एमडी भैया का हमारा पूरा का पूरा ग्रुप जीत जाए, तो तुम्हें लगता है कमल गरीब रह सकता है? नहीं। क्यों अर्चना दीदी? अगर पूरे गाजियाबाद दुड़ा सारे अमीर हो जाएं तो अर्चना चौधरी गरीब रह सकती है? तो फिर अपने लिए करो ना। नाम ज्यादा कब होगा? जब आप दूसरों के लिए करोगे या खुद के लिए करोगे? तो आज के बाद ये मारा मारी है छोटी सोच। कई बार मैं सोचता हूँ उसने मेरी टीम को तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। तुम खेल क्या रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा है। तुम किस लिए काम कर रहे हो यही नहीं पता, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता तो सब माफ। लेकिन आज के बाद आप भीड़ में से निकल के काय में आने वाले हैं, और जो नहीं आना है अपने सीनियर को आज ही बता देना, तो उसके सीनियर का भी टाइम बच गया, फिर हमें उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। भाई तू ठीक है, तू बढ़िया है, तू नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, बढ़िया आदमी है, तू अपने हिसाब से करना चाहता है कर ले। हमारे यहाँ पे आने के तो यही सिद्धांत, हम अपने बता रहे हैं। फीलिंग शेयर करता हूँ तो क्या आप मुझे परमिशन देते हैं कि मैं अपनी फीलिंग खुल के शेयर कर सकूं? बुरा नहीं मानोगे? क्योंकि अगर आपको कोई बात बुरी लग जाए और उससे आपकी जिंदगी बदल जाए तो बुरी लगनी चाहिए है नहीं? तो लगना तो समझे बात कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है और उससे आप बदल जाते हो तो मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? और अगर आपकी 4 गालियां मैं सुन लूं और उसके बाद आप अमीर करोड़पति बन जाओ तो मुझे सुन लेनी चाहिए? तो आप मुझे गाली भी बकोगे तो भी मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। मेरे को ये टेंशन नहीं, आप मुझे गाली बकोगे तो आपको भी ये टेंशन नहीं है कि मैं आपको क्या कहने वाला हूं। ठीक है? नंबर 6, विलिंग टू गिव अनएंडिंग टाइम इन परस्यूट ऑफ देयर गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं ना तो अनएंडिंग टाइम, रात को 1 बजे हम सिखा रहे हैं किसी को, 2 बजे सिखा रहे हैं, सुबह 4 बजे जाके सिखा रहे हैं, 6 बजे सिखा रहे हैं, आपके टाइम की कोई एंडिंग नहीं होनी चाहिए। अपने पर्पस के लिए अगर गांधी जी बोलते कि भैया मैं तो इतने बजे से इतने बजे कर सकता हूँ, मेरे 4 बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी है, वो भी मेरा काम देखेंगे, तो वो फाइट लड़ सकते थे? या अन्ना हजारे अनशन पे बैठा है और केजरीवाल जी का वाइफ का फोन आ जाए, वो कहे सर मेरे को छोड़ के जाना है, बच्चों की ना फीस जमा करनी है, तो चलते ही इनकी टीम चलेगी टीम? तो आज के बाद आपने क्या करना है, कोई टाइम नहीं होना चाहिए, 24 घंटे एक ही चीज दिमाग में होनी चाहिए, आपका लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के लिए कितनी मेहनत आप कर रहे हो, कितनी करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हम आगे अभी बताएंगे कैसे कैसे होगा। लेकिन एक बात की गारंटी है कि उस हिसाब से अगर आप 3 साल करते हो तो जो जो आज तक नहीं मिला है वो 3 साल में सर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिंदगी भर रगड़ रगड़ के ऊपर वाले को कोस कोस के अपने अड़ोसी पड़ोसी को अपने रिश्तेदारों को बददुआएं देना बढ़िया है, या 3 साल लगन से ईमानदारी से दिन रात मर के काम करके जिंदगी भर सुखी रहना बढ़िया है? तो 3 साल जिद्दी जुनूनी और अनएंडिंग टाइम, यानी कि 24 के 24 घंटे काम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जो आज मैं होता हूँ ना, मैं खाता हूँ ना, पीता हूँ ना, बच्चों की फीस जमा करने जाता हूँ, मेरे पास बस एक ही काम है कि तेरा घर आएगा। तो कितने लोग अपनी टीम के लिए सब करने के लिए तैयार हैं? मुझे सुनाई तुम भूल जाते हो, गज नहीं हो क्या? समझ आई बातें? आगे चलें। The only guide, तैयार है? Yes. They understood or did not understand the power of team and teamwork. कुछ लोग टीम और टीम वर्क की पावर समझते हैं और कुछ लोग टीम और टीम वर्क की पावर नहीं समझते। तो टीम और टीम वर्क की पावर को जिन लोगों ने समझा और जिन्होंने बना के रखा, आज वो शिखर पे हैं। और जिन लोगों ने इसकी पावर को, जिन्होंने इंडिविजुअल काम किया, आज वो कहीं पे भी नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि टीम होती क्या है। टीम क्या होती है? तो टीम की जैसे लीडर की अलग अलग परिभाषाएं सबने बताई थी ना, और फिर मैंने एक बताई थी कि जहां से मैंने सीखा है वो लीडर वो होता है। तो ऐसे टीम की भी एक डेफिनेशन है, टीम की भी एक पहचान है, और पूरी दुनिया में वो एक ही है। टीम का मतलब है
टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जितना वो अकेले अचीव कर सकता था उससे ज्यादा हम सब साथ मिलकर अचीव कर सकते हैं। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, टीम की क्या परिभाषा है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। चमत्कार हुए हैं दुनिया में, कुछ भी हो सकता है, पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। टीम सबको समझ आ गया क्या होती है टीम? तो हमेशा हमें आज के बाद ये तो समझ आ गया टीम की तरह एक साथ हम काम करते हैं तो जो हर किसी की एनर्जी होती है, हर आदमी में अलग अलग एनर्जी होती है, वो सारी एनर्जी मिलके क्या बन जाती है? सिनर्जी। सिनर्जी क्या बन जाती है? सिनर्जी मतलब एकदम आक्रामक तूफानी क्षमता, यानी कि बहुत ज्यादा पावर को बोलते हैं सिनर्जी। एक होती है एनर्जी, और जो बहुत सारी एनर्जियों से मिलके बने उसको क्या बोलते हैं? सिनर्जी। सिनर्जी। और इसकी एक जो परिभाषा है, इस चीज को मैं डिफाइन करना चाहूंगा, यानी कि कोई भी अगर समझे कि अगर आप अकेले काम करते हो और आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, तो 1 करोड़ भी मिलने मुश्किल नहीं, असंभव है। लेकिन अगर आपके हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ तो मिलने ही मिलने थे और आप साथ में अगर काम करते हो तो कम से कम 5 करोड़ लेके जाओ। जो आपके सबसे ज्यादा था आपके हिसाब से, वो टुगेदर टीम के साथ काम करके मिनिमम से भी बहुत कम, और जो आपको टीम के साथ मिलके कम से कम मिलना था वो आपके मैक्सिमम से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स, यानी कि जो पूरा है ना, जैसे कोई भी एक किसी चीज का मैं एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो पूरा का पूरा साथ में ही काम करता है ना। अब अगर इंजन ये बोलने लगे मैं तो अलग से काम करूंगा, इंजन पावरफुल है ना, और बोले मैं तो अकेला ही काम करूंगा बिना स्टीयरिंग के, कहां जाएगा तू? गड्ढे में। भाई खाली इंजन को कैसे? कहां जाएगा तू भाई? एनर्जी लेके कहां जाएगा? तो कमल सोचे, कमल तो बहुत बड़ा लीडर है, कमल तो इंजन है, कहां जाएगा तू अकेले? कहां जाएगा? समझे? तो इंजन पावरफुल है कब? जब वो गाड़ी में लगा हुआ है। कमल पावरफुल है कब? जब वो डीटीएम में टीम के साथ जुड़ा हुआ है। सारी चीजें मिलके हर एक पार्ट अपना काम करता है ना। जैसे इंजन अलग से काम नहीं कर सकता, हेडलाइट बोले मैं तो अलग ही काम करूंगा, कहां चलेगा? टॉर्च कैसे? जब तक उसमें बैटरी से जाके पीछे से करंट नहीं आया, उसके पीछे करंट नहीं लगा, जलेगा वो। और वो बोले मैं तो अलग काम करूंगा, आपका 3rd लेवल है कोई, और वो बोले मैं तो अलग काम करूंगा, जहां क्या करेगा? क्या करेगा? यानी कि आप सिस्टम के साथ, सिस्टम में बन के एक छोटे से छोटा, अब इंजन कितना भी अपने आप को तोप समझ रहा है, तोप, बारिश हो रही है बहुत तेज और बस एक वो वाइपर नहीं, एक डंडी नहीं हिल रही, बस एक वो छोटी सी डंडी वो नहीं हिल रही, क्या करोगे? लेके जा सकता कोई गाड़ी? एक डंडी का, यानी कि आपकी टीम में एक 1st लेवल का भी रोल अपने आप ये सोचो, मेरा तो आज 6ठा लेवल हो गया, मेरा तो ये लेवल हो गया, और ये 1st का मैं क्या करूंगा? वो डंडी है, डंडी, वो टाइम पे नहीं हिली ना, अगर वो टाइम पे नहीं हिली तो क्या करोगे? समझ आ रहा? यानी कि इंजन भी बेकार है। जो अपने आप को सोचता मैं तोप खान, मेरी वजह से गाड़ी चल रही है, हाँ तेरी वजह से भी चल रही है, पर तेरी वजह से ही नहीं चल रही है, तू भी बेकार है। पर अब ये भी है, वो डंडी सोचे, डंडी मैं तो अकेले ही जाऊंगी, वो 1st लेवल सोचे मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले हिलूंगी, कहां जाके हिलेगा तू? गाड़ी पे हिलता है तो सही है, तेरी वजूद है, पर तू कहीं और जाके हिलेगा तो पर तू गाड़ी
लाइट जला, वाइपर हिला, तब जाके गाड़ी। एक भी बंदा सोचे मैं अलग से काम करूंगा तो पॉसिबिलिटी। और कोई सोचे ये तो मेरा छोटा सा पार्ट है, इसके जाने से मेरे को फर्क हो सकता है कि अभी धूप बढ़िया निकल रही है, वो डंडी टूट गई, आपने सोचा लगवा लेंगे। एक फर्स्ट लेवल जा रहा है, जाने दे, क्यों जाने दे, अभी बरसात हो गई तो हाँ, रिप्लेस होने तक तो उसको अपने पास, जब तक दूसरा नहीं लगाया है तब तक पहले को फेंकना। समझ रहे हो? रिप्लेस आप कर सकते हो, लेकिन आप हटा कुछ नहीं पता कब कहां किस चीज की कैसे क्यों जरूरत पड़ जाए। तो सिस्टम, अब ये चीज इससे बढ़िया और कुछ और कोई एग्जांपल दिया, समझ आ गया? और बहुत सारे एग्जांपल है, कोई भी ले लो, मतलब कोई भी एक चीज जो काम करती है वो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि कनेक्शन कहीं से भी लूज हुआ ना तो बस बेकार है। सारी चीजें गाड़ी में हैं, और जैसे भैया ने बताया स्टीयरिंग नहीं है, या आपकी बस कुछ भी नहीं, सब कुछ चला गया, चाबी खो गई, और या फिर चूहे ने ना वो बैटरी से इग्निशन तक करंट, बस वो काट दिया, थोड़ा सा काट दिया, इतना सा काट दिया, इतना सा। अब आप चाबी लगा, गाड़ी तो बहुत महंगी वाली ली है, पर चूहा देखेगा क्या इस कंपनी वाले की गाड़ी में नहीं घुसना है, ये तो महंगी गाड़ी है। आप महंगी गाड़ी खरीदो, आपने बहुत बढ़िया टीम बनाई है, अब महंगी गाड़ी लेना किसके हाथ में था? उसके। लेकिन चूहे को पढ़ना आता है क्या? वो तो घुसेगा, वो तो अपना काम करेगा। और आप सोचो मेरी तो गाड़ी महंगी है, चूहा जा रहा है, जाने दो, चूहा तो एक वायर काटेगा और गाड़ी आपकी पूरी बंद होगी। तो आपकी टीम कितनी भी बढ़िया हो, ये चूहे, बिल्ली, सांप, सबोलों से बचा के रखो भैया, चाहे कितने भी तगड़े हो, और दूर रहे, दूर। वो डंडी तब निकाल लेना डंडी निकाल, और आपको लगा देना, खुद नहीं जा रहा क्या? क्या सारे के बेटे चलते ही नहीं। तो फिर बस वही हेडलाइट को अगर बार बार अलग से जलाना पड़ रहा तो एक दिन आदमी क्या करेगा, गाड़ी का मालिक? कि अगर जो वाइपर है वो अपना काम खुद ही कर रहा है, दूसरा आकर उसको ऐसे पकड़ के करता है साफ, तो वो एक बार कर देगा, चल यार आज नहीं चला तो इतने दिन आज कर दिया, और अगली बार क्या करेगा? तो ऐसे ही मैं बता रहा हूं, तो आपको काम करना पड़ना, आपको लगभग रिप्लेस, चाहे आप टीम मेंबर हो, चाहे आप लीडर हो। अगर इंजन काम नहीं कर रहा, अपने आप में वो तोप था ना, उसको भी क्या कर देंगे? छोटे छोटे पार्ट्स बोलेंगे, तू रोज इस इंजन को लेके मैं तो अपना काम कर रही हूँ ना लाइट, मैं तो अपना काम कर रही हूँ ना वाइपर, सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये लीडर गड़बड़ है। तो उसका एक ऊपर से जो मालिक है, वो जैन साहब को शिकायत हुई, जैन साहब कहते हैं ओके मैं सेंटी जी को हटा, मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं फर्क नहीं पड़ेगा और आप भी नहीं मानते, ठीक है मैं सेंटी जी को हटा देता हूँ और तुम्हारा एक नया लीडर, इंजन बदल दे, काम चलेगा? चलेगा ना? हो सकता है वो इंजन उतना सपोर्टिव एकदम से ना हो, यानी कि आप स्टेज पे एनर्जी लगा रहे हो, या आप खाली फील्ड में एनर्जी लगा रहे हो, या आप बस खाली प्लान ही दे रहे हो, प्लानिंग नहीं कर रहे हो, या फिर आप बस लिस्ट ही बनवा रहे हो, आगे प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो, यानी कि हर चीज में एनर्जी लगेगी। और किसी एक भी काम में अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो सिनर्जी नहीं है। अगर एक भी काम की एनर्जी लूज हो गई तो सिनर्जी नहीं बनेगी। ना आपकी टीम के प्लान की एनर्जी खत्म होनी चाहिए, ना आपकी ट्रेनिंग की एनर्जी खत्म होनी चाहिए, ना आपके सेमिनार की एनर्जी खत्म होनी चाहिए, ना आपके एंट्री चढ़ाने की एनर्जी खत्म होनी चाहिए, ना शॉपी से 20 पीवी लेने की एनर्जी खत्म होनी चाहिए। जितने काम सिस्टम के हैं वो सारे के सारे ही एनर्जी से होने हैं, तब जाके क्या बनेगी। आप सोचोगे यार हमारा तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है, हम 20 पीवी नहीं करेंगे, तो भैया वही वाली बात है कि अभी डंडी की जरूरत नहीं थी, और कल को जैन साहब कह दें कि भैया लेवल उसी के होंगे जिसकी टीम में इतने पीवी होंगे, फिर क्या? और जिसने वो टाइम पे डंडी नहीं लगवाई थी वो फिर बाहर बारिश में या तो अंदर बैठा रहे, कहीं नहीं जाएगा, और जाना है तो टैक्सी पकड़ के जा, ऑटो पकड़ फिर दूसरे से लिफ्ट मार,
करता है ना सर। तो इसलिए भैया जो भी सिस्टम कहता है उसको अडॉप्ट करो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए जो टीम मेंबर होगा जिसने छोटी छोटी तैयारियां करी होंगी उसको कोई भी फर्क, और जो भीड़ होगी वो रातों रात गायब, क्योंकि भीड़ जैसे अपने आप बनती ना वैसे चली जाती है। तो जाने का गम नहीं बनाना, क्योंकि जो गया वो क्या थी, भीड़। हाँ, और अगर जो वो टीम थी और फिर भी वो चली गई तो आप क्या हो, आप भीड़ हो, आपके पास टीम गलत आ गई। ठीक है। हाउ डिफरेंट इज अ टीम फ्रॉम क्राउड। भीड़ में और टीम में क्या क्या फर्क होते हैं, या आप कैसे फर्क कर सकते हो, या आपको कैसे पता चलेगा कि ये भीड़ है या टीम है। सबसे पहले तो जो भीड़ होती है और एक होती है टीम। भीड़ बहुत सारे लोगों की होती है, जैसे अभी प्रचार में जब रैली होती है मोदी जी की, तो कितनी भीड़ होती है, कितने लोग होते हैं, लाखों लोग हो जाते हैं। वो टीम है उनकी, क्या है वो, भीड़ है ना। और उसके बाद मोदी जी से पूछ लो, उसमें से 10,000 के भी नाम तो, क्योंकि भीड़ अपने आप जमा होती है। भीड़ क्या होती है, भीड़ अपने आप जमा होती है। भीड़ क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है और वायलेंट होती है। भीड़ हमेशा तबाह करती है चीजों को। जैसे 4 आदमी खड़े होकर सड़क पे किसी एक को पीट रहे हैं तो बाकी 10 अपने आप पीटने लग जाते हैं, और उन 10 से आप बाद में रोक के पूछ लो क्यों मार रहे थे, क्योंकि वो मार रहे थे। तुमने क्यों मारा, क्योंकि उसने मारा। उसको पता नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव है, वो उसको नहीं पता वो क्यों कर रहा, पर कर रहा है। वायलेंट होती है कि कुछ लोगों ने एक बस जलाई तो पता लगा पीछे से आती हुई सारी बसें जला दी भीड़ ने। क्यों जलाई, क्योंकि वो पहले वाली जलाई।